बेस्ट डे हम लोगों के लिए दीक्षा। आज का दिन लोग सोच रहे मेरे हाथ पे मेहंदी लगी है तो मेरा या भावेश का रोका है। अभी रोका नहीं है फ्रेंड्स, होगा तो आप लोगों ये को घर पता से चलेगा। रिलेटेड पा क्यों रहे हैं, जो है तो है। अच्छा रोका है और क्या, तो फ्रेंड्स पता ये नहीं क्यों सस्पेंस रखते हो। तीज के लिए मेहंदी लगी है और क्योंकि मेरा इवेंट है और मैं भाग रही हूँ इवेंट पे। ये इवेंट पे जा रही है, मैंने तीज के लिए लगवाई है। और आज का बेस्ट डे आप लोगों को बताएंगे, बस वो काम हो जाए फटाफट से हमारा। मम्मी रोज डस्टिंग आप करते हो? और क्या कर ही नहीं, तभी मैं कहूँ घर इतना गंदा कैसे है। ये तू देख, कर ले बेटा दिखा, तो ये तो अभी हो गई ये है, दिखा, ये बेड दिखा, ये पकड़ाओ पापा के हाथ में। मैं तो तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं बोलते हुए दोनों को। मैं डस्टिंग करूँ पर तो बकवास कर रहे हो। जितना मैं सफाई रखता हूँ ना, अगर मैं सफाइयाँ ना रखूँ तुम तो गंद में ही पड़े रहो। अभी तो तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, तुम सफाई रखते सफाई हो। चक्कर में बेटी घबराई बैठी थी, पापा मेरे से उठा के कागज रख दे। हाँ कसम से पापा इतनी सफाई करते हैं कि इम्पोर्टेंट सामान भी साफ कर देते हैं। एक तो मैं डस्टिंग करी, बकवास शर्म आती तुम दोनों को। गाइस बस आज का दिन मैं इस घर में हूँ, फिर मैं नए घर में जाके सोऊंगी। मैं नए घर में जाके सोऊंगी, तुम लोग अपना ठिकाना देख लेना। टाइम हो रहा 11, मैं सबसे ज्यादा लेट हूँ। मुझे बैंक से कैश विड्रॉ कराना था, वो कराया मैंने। इतने पल्लवी दी एंड चंचली हो रही है रेडी। चंचली एंड पल्लवी दी पहुँच चुके हैं वेन्यू और 1 बजे का हमारा फंक्शन है, बट 11 बज रहे हैं। पता नहीं 2 घंटे में कैसे रेडी होंगी मैं। ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो यार आप। और ये मुझे ऐसे पहनो आप हैवी सेट पहनो, मुझे कुछ मत दिलवाओ। जो मुझे लेके जा रही है नीचे चंचली ऐसे ही होता है वेडिंग्स में। बोलो वेडिंग्स। वेडिंग्स आज आपके दांत भी चमक रहे लकीली मेकअप से। क्या मैं रेडी हूँ या क्या करूँ? हाँ बस उसका हो रहा है, तो वो उस मेकअप के लिए जाएगी और मैं हेयर के लिए जाऊंगी। उसके बाद तेरे पास टाइम है अभी 5 बजे। निकल चुके हैं अपने सुपर एक्साइटेड डे के लिए और इतनी ज़्यादा टेंशन प्रेशर हो रहा है, सर इतना मतलब ऐसा लग रहा है फट जाएगा, बहुत टेंशन हो रही है। पर लड्डू गोपाल जी अपने साथ हैं तो इसीलिए बस उन्हीं के कारण थोड़ी सी तसल्ली है कि वो हमारे साथ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ज़रूरी बहुत ज़रूरी काम है वो करने के लिए जा रहे हैं और होप फॉर द बेस्ट आज हो जाएगा। उसके होने के बाद कोशिश करेंगे कि कल से परसों से थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करना शुरू कर दें। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो जैसे जो होगा सब आपके सामने ही आएगा। वैसे तो ये इतना बड़ा दिन है हमारे लिए कि दीक्षा को भी होना चाहिए था, पर चांस की बात है कि दीक्षा पहले अपना इवेंट जो है डे फिक्स कर चुकी थी और हमारा जो ये डे वाला टाइम है ये चेंज हो गया, 10 की जगह 11 का हो गया। तो बस इसीलिए दीक्षा मजबूर हो गई, वो आ नहीं सकती। लेकिन मुझे पता है कि उसका दिमाग दिल सब यहीं होगा मेरी तरफ ही कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसको इंतज़ार होगा उस चीज़ का। तो बहुत बड़ा दिन है मेरा, एक सपना बहुत बड़ा पूरा होने जा रहा है। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा है। सिर्फ आपका प्यार, आपकी दुआएं, बहुत लोगों की दुआएं लगी हैं हमें जिन्होंने हमारा साथ दिया है और उसके बाद हम ये सपना पूरा करने जा रहे हैं। तो जाते हैं। मैं अभी सस्पेंस ले रखा हुआ है कि अभी हो जाए बस ये काम, क्योंकि बहुत अड़चने आ चुकी हैं इस काम में, बार अड़चन आ रही है। पता नहीं भगवान ने क्या सोच रखा है, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा अगर मेरे भगवान ने, मेरे लड्डू गोपाल जी ने सोचा है कि ये काम इस दिन होना है, इस डेट को होना है, तो उसी डेट को होना है। हम कौन करने वाले और कौन कहने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। इतना काफ़ी लोगों के कमेंट आने वाले, इतना स्ट्रेस की क्या ज़रूरत है, इतना प्रेशर क्यों है, क्योंकि क्या है बहुत अड़चने आ चुकी हैं इस काम में, तो इस वजह से। और ये परेशानी, ये दिक्कत मैं ही समझ सकती हूँ, बहुत परेशानियाँ आई हैं हमें इस काम में। तो वो भी मैं आपको एक दिन एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हुआ हमारे साथ में, कैसे हुआ। बस एक बार आप फिंगर क्रॉस कीजिए और मेरा ये काम करा दीजिए। हम बेटकर भवन और यहाँ पे होनी है हमारे एक मकान की रजिस्ट्री। तो बहुत बड़ा मेरा सपना, आज रजिस्ट्री होनी है मकान की। अच्छा आपको रजिस्ट्री का काम हो चुके एकदम रेडी। तो चलो चलते हैं नीचे।
बहन के सुबह से फ़ोन बज रहे हैं, मैंने उठाई नहीं, वो टेंशन के मारे उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कह रही बहन सबसे पहले फ़ोन मुझे ही करियो, किसी और को मत करियो। प्रोसीजर होता है, बहुत साइन होते हैं, सब कुछ चल रहा है प्रोसीजर, बस मेरे साइन हो चुके हैं। ये देखिए लग गई है, अंगूठे उंगलियां सब लग चुकी हैं। बस अब रजिस्ट्री का इंतजार है कि सेम डे में रजिस्ट्री चाहिए, मिल जाए तो। रुके हुए अभी हम लोग, मुबारकबाद हो रही है रजिस्ट्री की। लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये ऐसी चीजें कर देगा। आपको सब देखो, मैंने टाइल लगा दी आपकी, आज बोल रहा हूँ, है ना। आपने एक बार इशारा किया था, चुपचाप लगा दी। ठीक है, फोटो कॉपी और ओके जाओ, बाय सब बाय। ओके जी बाय। सुबह से इंतजार कर रही थी, 2 बजे से फोन लेके बैठी हुई थी। इतना बड़ा सपना पूरा हो गया। 2 बजे से फोन लेके बैठी थी। आज पता है अब भाई साहब कह रहे थे, हाँ। कह रहे आपसे नमस्कार ज्यादा जी। उनको बेचैनी हो रखी 2 होगी। बजे से फोन लेके बैठी थी। कह रहे लगे होंगी फोनों पे। बस यही इंतजार कर रही थी, फोन आए, मैसेज बार बार मैसेज देखो, बार बार मैसेज देखो। बहन मुझे पता है तेरा। लिफाफा नहीं लूंगी, नहीं अरे कोई बात नहीं। कर तू, नहीं नहीं कोई बात नहीं, त्योहार के नहीं नहीं नहीं, पकड़ लिफाफा नहीं लूंगी। पकड़ ले। अरे पकड़ नहीं ज्यादा लूंगी। नहीं। बहन लाई है मेरे लिए घेवर, हाँ, एंजॉय सिंधारा लाए तेरा। सिंधारे देखो, लिफाफा भी लाई है बेचारी। अच्छा तेरे लिए वैसे सर पे दंड है बहन तेरा, नहीं बहन। मेरे बगल में बसने का। कोई दंड नहीं है, भगवान दे तेरे भाग का। मुझे वो कह रही है सन ममता, तू कहीं और देख लेती मकान में, मेरी तो बहन मर जाती, मैं कहीं और चली जाती। भागते जा ऐसा रही है। चिड़ गया, गोलगप्पे खाने के लिए भाग भाग मैं के तो खुद ही जाके खड़ा हो जाऊंगा, लाओ भी दो। बहन बाय। मेरी तो इतना बड़ा काम हो गया मेरा। बहन बहुत खुशी है। मैं तो रिश्ता बस अब तन्नू को और फटाफट से मिठाई खिलाया वो लड़की को। हाँ, कह रहा हूं तो बता दो, मुझे तो आप 2 पैसे मैंने तो सुबह कह दिया था, रिक्की को पूछिए हम कितना इंतजार कर रहे थे। राखिए इंतजार कर रही थी बस। चल बहन ओके बाय, ये बहन आ जाए, मैं जाऊँ। आराम से जाइयो। हाँ नहीं, चल जाऊंगी। ठीक है ना। इतनी बड़ी खुशी मिली है। और बहन मेरी स्पेशल बेचारी 5 मिनट के लिए आई है, सिर्फ धक्के खाती हुई रिक्शा में, और घेवर का डब्बा दे रही है हमारे। घर में किसी चीज में इस तरह रुपये बचा के भी कहाँ जाओगे, डॉक्टर की करा लो पट्टी। 200 रुपये लेता है, 50 रुपये में काम हो जाएगा, और वो भी बचेंगे उसमें ही सामान। तेरे तो अंगड़ाई लग रही है। पता ही नहीं कहाँ ये ले, पैसा बचा दिखा दे के कैसे पट्टी होती है। पहले ये सेवलोन से थोड़ा सा जख्म को साफ कर लो, कर लिया। साइडों में बैक्टीरिया कीटाणु हो जाते हैं, अच्छे से इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। ये देखो, ये हल्का सा बैक्टीरिया हो जाता है ना, ये सेवलोन से, किसी चीज लाइट से, डिटोल से नहीं। डिटोल और सेवलॉन एक ही चीज तो है। डिटोल तेज होती है थोड़ी, ठीक है जी। अच्छे से इसको साफ कर लो। देखो कितना ये बैक्टीरिया है। एक बार और थोड़ा सा करना है। पट्टी को थोड़ा सा ये काट लेना है। जिसको डॉक्टर के रूप में बचाने है ये सीख लो। जख्म पे कॉटन से दवाई नहीं लगानी है, पट्टी काट के थोड़ा सा इसको फोल्ड करके, इस तरह इसको फोल्ड करके, एक ये बेटाडीन आती है, बीटाडीन। हाँ जो भी डीन आती है वो डीन लगा के, ये थोड़ी सी इस पे पट्टी पे लगा के, ठीक है जी। और ये जख्म है यहाँ लगा लेनी है, ये लग जाती है। क्या करें फिर इसको थोड़ा सा एक टेप से सिक्योर कर दो। सिक्योर कर दो कि पट्टी बांधते हुए खुले ना, ठीक है जी। तुम सच बताना, तुम्हें ये वर्ड पता था सिक्योर? तूने बता दिया, एक ही बात है। मेरे बोलते ही बोल दिया तुमने झट। ठीक है जी। अब ये 2 टेप भी आप खराब नहीं एक करेंगे। जख्म हो रहा है इसलिए एक और पट्टी कटेगी। अब ये उस पे लगेगी बीटाडीन। बेटा क्या बोले तुम? बेटाडीन। 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 बेटाडीन।
अब ऐसी सेम प्रोसीजर वहाँ लगेगा। बड़ा जख्म है तो बड़ी पट्टी काट लो। और इसको भी थोड़ा सा सिक्योर कर दिया। सिक्योर कर दिया। बस हो गई, चलो ठीक है जी। अब ये हमने बांधनी है पट्टी। ये पट्टी बहुत ज़्यादा टाइट भी ना बंधे और बहुत ज़्यादा लूज भी ना बंधे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लूज बंध गई तो खुल जाएगी, टाइट बंधी तो नसों को दबा देती है। ये पट्टी बांधने के बाद इसको टेप करना है, गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। खुल जाती है या बाद में नहीं खुलती, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको टेप कर दो ऐसे, इसको गांठ बांधने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ये लगा दो कि बीच में से ना खुले ये। बस करो, कितनी टेप खराब करोगे। बस ये हो गई पट्टी, और ये बच गए कम से कम 250 रुपये। 25 रुपये का भी मेरा सामान नहीं लगा, 25 क्या 5-10 रुपये का लगा होगा टोटल। ये पट्टी पूरी 4 रुपये की आई है। ये टेप 1-2 रुपये की लगी होगी। 50 पैसे का सेवलॉन लगा होगा और 50 पैसे की करीब ये लगी होगी। तो मैं समझता हूँ टोटल ये मेरा 10 रुपये में काम हो गया। पर यह कि ट्यूब एक साथ इकट्ठी लेनी पड़ती है, 100 कुछ रुपये की आती है। सेवलॉन भी कुछ इकट्ठी लेनी पड़ती है। और ये सब जितने 200 रुपये आप डॉक्टर को दोगे उतने 200 रुपये में सामान आ जाता है। भगवान ना करे किसी को फैमिली में किसी को चोट लगे तो ये काम आपका 10 रुपये में हो जाता है। आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हाथ वगैरह अच्छे से धोने के बाद करना, हाथ गंदे ना हो। जो बेचारे डॉक्टर ने लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत दे के पढ़ाई करी है, वो तो पागल ही है। फिर सारे क्लिनिक खोल के बैठे हैं। जो बेचारे गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जिन पे फंड्स नहीं है, वो 200 रुपये एक बार खर्च करके, वो बेचारे गरीब तो ये भी नहीं कर सकते। मजदूरों को तो बेचारों को रोज चोटें लगती हैं, वो ये भी नहीं खरीदते। अरे एक बार तो कर लेंगे, वो भी क्या करें, मजबूर है। तो उनको अच्छा और सस्ता इलाज रहेगा। अब हो गई तुम्हारी बकर बकर, बंद कर दूं? फिर भी कोई भी करना चाहे, ऐसा कोई बुराई नहीं है घर में 2 पैसे बचाने की। कुछ घर के मेंबर होते हैं जो सारे खर्चीले होते हैं, एक तो कम से कम घर में ऐसा हो जो पैसे बचाए, उनमें से मैं हूँ। सो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई नो आपको ये व्लॉग छोटा लग रहा होगा, बट मैंने उसको शॉर्ट में ही ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे आपसे अपनी बातें करनी थी। तो मुझे लगता है यही 5-6 मिनट की हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ कि जैसे पापा गिर गए थे, तो पापा फिसल गए थे, पापा को चोट लग गई है। तो मेरे को ये क्लिप देखते देखते याद आया कि हम बचपन में जब भी मेरे को और भावेश को लगती थी, जब भी, तो हमारी ड्रेसिंग, हमारी पट्टी सब पापा ही करते थे। और ऐसे ही करते थे, पहले डिटॉल से सारा क्लीन करते थे आसपास का, फिर सारी चोट का क्लीन करते थे, बीटाडीन लगाते थे, फिर उसके बाद ऐसे ही टेप, मतलब इतनी पट्टी काट के उसको घुमा के उस पर बीटाडीन करके उसको टेप करके, और फिर ये सारी चीज़ें। तो सेम ऐसे ही पापा शुरू से हमारी चोट पे, मेरी और भावेश की चोट पे ऐसे ही करते थे। फिर जब भावेश बड़ा हुआ तो भावेश मेरी करने लग गया, और उसके बाद जब बड़े हो गए तो मतलब ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगनी बंद हो गई। लगती है तो सीधा मेजर ही लगती है, तो माइनर चोट तो अब लगती नहीं। तो पहले होता था कि गली में खेल रहे हो तो लग गई, अब ऐसा कोई सीन नहीं होता। अब तो ऐसा होता है कि कई बार चलते चलते कहीं पैर ठुक गया तो नील पड़ गया, ऐसी वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो एनीवेज, सो ऐसे वाला सीन था। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि हम लोग क्यों अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। हमने 21 को मुहूर्त कर लिया था एंड हम शिफ्ट क्यों नहीं हुए। तो हम शिफ्ट क्यों नहीं हुए थे उसका रीज़न इसी व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। एंड हम लोगों को वैसे जो ऑफिशियल डेट मिली थी रजिस्ट्री की, वो 21
अगस्त मिली थी। एंड जब हमें वो डेट मिली तो हमने 22 अगस्त के लिए सबको इनवाइट कर दिया था। एंड सारी इनविटेशंस जा चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। बट देन हमें पता चला कि कुछ पेपर्स की वजह से हम लोगों की रजिस्ट्री 21 को नहीं हो सकती। तो बट हम सब ऐसे लाइक दीदी वगैरह सब बहन बेटियों को इनवाइट जा चुका था, सबको जा चुका था, तो हम वो कैंसिल नहीं कर सकते थे। एंड मोर ओवर नॉट अबाउट द इनवाइट, हम लोगों के पास 22 के बाद, मतलब आई मीन 22 के बाद हमारे पास कोई भी मुहूर्त की डेट नहीं थी। सो इसलिए भी हमें 22 को एनी हाउ करना था। सो हम लोगों ने रिस्क लिया एंड हम लोगों ने मतलब ऐसा होता ना यार, जब हाथी ले लिया तो फिर पूछ तो ले ही लेंगे। बाई चांस अगर पेपर्स पूरे नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे चीज़ें। सो ऐसे वाला सीन था। एंड अब 11 पहले हमें 10 अगस्त की डेट मिली थी एंड मेरा जो इवेंट था वो 11 को मैंने रखा था। बट देन मुझे पता चला कि डेट 11 की हो गई है एंड मैं नहीं जा पाई। बट मुझे था कि ठीक है यार, मतलब मम्मी, हम सबके लिए बहुत बड़ा ड्रीम हमारा पूरा हुआ है और मुझे था कि मम्मी जा रही है और मतलब मैं अगर स्किप भी कर दूँ तो ऐसे कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है कि यार मतलब मैं क्यों स्किप कर रही हूँ। सो मुझे ये था कि ठीक है, मैं अपना इवेंट मैनेज करती हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं, अपने लोगों की पेमेंट्स ले रखी हैं, आपकी 90 लोगों की गैदरिंग आ रही है, आपको अपनी टीम के साथ खड़े होना है। सो मुझे लगता है ये कमिटमेंट्स आपकी, मतलब आपकी भी अपनी कमिटमेंट्स चलनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मेरे ना जाने से ऐसा तो नहीं कि वो काम रुकेगा। लाइक पेपर्स वेपर्स में मतलब बाकी लोग हैं सब करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो सेम ही बात है। तो इसलिए आई वाज लाइक कि नहीं, आई विल बी अटेंडिंग माई इवेंट, आई विल बी हैंडलिंग माई इवेंट। एंड सो दैट्स द रीज़न मैं नहीं जा पाई। एंड आज इवेंट था हमारा सुफियाना अशोक में। सो इवेंट का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने 13 अगस्त को इवेंट रखा था, यानी कि आप जब ये व्लॉग देख रहे होगे तो मेरा नेक्स्ट डे दोबारा से तीज का इवेंट है। 13 अगस्त को हम सोल्ड आउट हो गए थे, तो हमने 11 अगस्त को दोबारा इवेंट निकाला। एंड तो हमारी 13 अगस्त को अप्रॉक्सीमेटली 130-140 गैदरिंग है। एंड आज जो हमारी गैदरिंग थी इवेंट में, यानी कि 11 अगस्त को हमारी गैदरिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 85 फीमेल्स की। सो अच्छा चल रही है सारी चीज़ें एंड कर रहे हैं मेहनत, सारी चीज़ों पे लगे पड़े हैं। सो दिस वाज द मेन रीज़न जहाँ पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे थे। एंड वैसे हम लोगों ने एसी वेसी लगवा दिए थे। ओहो, मेरे पे फोकस क्यों नहीं है ये। सो हम लोगों ने एसी वगैरह सब कुछ लगवा दिए थे क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। मुहूर्त पे हमने इतनी गैदरिंग बुलाई थी तो हम ये था कि एसी तो हमें एनी हाउ लगवाना पड़ेगा। बट देन एसी लगवाने के बाद हम लोग चीज़ों में स्टॉप हो गए थे, क्योंकि मतलब मंदिर भी ज़रूरी था, हॉब भी ज़रूरी थी एंड एसी। मंदिर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि थापे वापे का काम होना था, बट देन वो चीज़। एंड दूसरी चीज़ हॉब इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि वो दूध वूध का शगन होना था एंड मतलब लाइक मुहूर्त पे वो सारी चीज़ें, पूजा वूजा होती है गैस की, वो सारी चीज़ें। एंड एसी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि गैदरिंग, तो ये मेन चीज़ें हमने करा दी थी। बट देन हम रुक गए थे कि अभी हमें बेड वेड अगर हमें लेने हैं या कुछ और चीज़ें हमें अभी लेनी है, वैसे तो हम धीरे धीरे लेंगे सारा फर्नीचर, क्योंकि बजट पूरा गंदी तरीके से हिल चुका है। एंड बहुत क्लियरली मैं ऐसे व्लॉग्स में बता रही हूँ कि आप लोग आगे कमेंट करोगे, राखी जी आपका सोफ़ा क्यों नहीं आया, राखी जी दीक्षा के कमरे का बेड क्यों नहीं आया, राखी जी भावेश और दीक्षा गद्दे पे क्यों सोते हैं, क्यों सो रहे हैं। सो इन सब के आंसर्स भी मैं इसी व्लॉग में दे रही हूँ कि मम्मी और पापा का बेड हम लोगों ने ले लिया है, फाइनल कर दिया। आई गेस वो 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। बट आई थिंक मेरे एंड भावेश के रूम का बेड अभी हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दी बजट इशू। हमारा बजट बिल्कुल हिल चुका है एंड मतलब यह लाइक कि लेंगे तो अच्छा लेंगे वरना नहीं लेंगे। सो 10-20-30 हज़ार वाली चीज़ हमें लेनी नहीं, तो लेनी है तो अच्छी लेनी है वरना नहीं लेनी, ऐसे वाला सीन है। सेम विद सोफ़ाज़, लेंगे तो अच्छा लेंगे एंड ऐसे 50-60-70 हज़ार वाला नहीं लेना। मतलब इट्स नॉट अबाउट अमाउंट, बट हाँ मतलब एक ही बार में क्वालिटी वाली चीज़ें लेनी है। तो इसलिए हमने कहा कि हम धीरे धीरे ले लेंगे सारी चीज़ें, एक एक करके हम फर्नीचर ले लेंगे बट हम अच्छा लेंगे। सो अगर आप लोग आगे ऐसे कमेंट्स करोगे कि सोफ़ा और बेड वेड ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसका आंसर आपको बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली बता दिया। ऐसे ना पहले जब बचपने में ऐसे हम छोटे होते थे तो बड़ी शर्म आती थी कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे। एंड मतलब ऐसा लगता है कि जब आप ग्रो करते हो तो आपको लाइफ की एक प्रैक्टिकल साइड दिखती है। एंड मतलब मुझे लगता है इसमें इन चीज़ों में बताने में भी कोई शर्म नहीं है कि भाई बहुत टाइट हो गए हैं घर लेने के बाद।
जो कि अच्छे खासे पैसे लगे हैं, मतलब जितने सोचे थे ना उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे लग गए हैं। एंड मुझे लगता है कि सबकी मतलब लाइफ है एंड सबके पास अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल शॉर्टेज भी होती है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। सो जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है यार जो चीज़ें हम बचपन में छुपाते थे या मतलब ऐसे हम फ्लॉन्ट करते थे अपने दोस्तों के आगे, फेक चीज़ें या कुछ भी, वो बड़े होके लगता है यार सब बकवास थी ये चीज़ें। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। सो या आजकल बड़ी इंग्लिश छा गई है मेरे अंदर ना, ऐसे 2 गर्ल्स के साथ रह के, क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ जैसे इंग्लिश में डील करना, और ये पल्लो और चंचल शारदा भी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरी हैबिट हो गई है इंग्लिश बोलने की, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड हैबिट। सो या हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं एंड हो जाएंगे, अब तो हमारी मर्ज़ी है, हमारे पास चाबी है, हम जब मर्ज़ी शिफ्ट हो सकते हैं, तो हम एक एक करके अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आई थिंक और 5 या 10 दिन बाद, मतलब शायद 10 दिन मैंने ज़्यादा बोल दिए, बाकी आई डोंट नो, बट हमारा प्लान है कि जब मम्मी पापा का बेड आ जाएगा उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएँ, सो दैट वो ईज़िली सो जाए, क्योंकि अभी वहाँ पे बेड नहीं है तो हम सो नहीं सकते। सो बेड नहीं है, बस AC लगे हुए हैं। तो मैंने बोला कि एक ऑफिशियल चाबी मुझे दे दो मेरे 2 गर्ल्स के लिए, हमें जब भी मीटिंग्स करनी होगी, क्योंकि हम डेली में मीटिंग करते हैं तो हम कैफ़ेज़ वगैरह में बैठते हैं एंड वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आई एम लाइक कि भाई अब से मेरे घर पे बैठेंगे हम लोग, तो यही डिसाइड हुआ है कि हम मेरे घर पे मीटिंग्स करेंगे, बैठा करेंगे, खाएंगे पिएंगे। सो ऐसे वाला सीन चलेगा। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए थे। एंड आज का दिन भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि कई बार हाँ ना ऐसे चल रहा था। एंड जैसे ही मेरा इवेंट ओवर हुआ 5:30 बजे, मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने नहीं उठाया। मैंने भावेश को किया, भावेश कहता कि हाँ हो गया काम, मम्मी से बात कर ले। उसने मुझे ढंग से नहीं बताया। मैंने पापा को कॉल किया, फिर उसके बाद मुझे तसल्ली हुई कि हाँ फाइनली काम हो गया है। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है हमें, बहुत ही सारे लोगों ने अलग अलग वेज़ में हेल्प की है। सबसे मेजर थैंक्स टू बड़ी मौसी, जो हमेशा हर सुख और दुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। और तन्नू दी हो गई, राधिका दी हो गई, मीनू दी हो गई, एंड मौसा जी, गाज़ियाबाद वाली मौसा जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है। चोपड़ा अंकल, मतलब फाइनेंशली, इमोशनली, फ़िज़िकली, मतलब मेंटली, बहुत सारी चीज़ों में। एंड मतलब मेरे 2 गर्ल्स लाइक चंचल दी एंड पल्लवी दी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें, अगर मैंने हाँ करी, कुछ किया, तो मैंने अपने 2 गर्ल्स के भरोसे पे भी बहुत सारी चीज़ों को हाँ किया। एंड बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है, वृत्ति, एंड मतलब ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर विद मी, इमोशनली, फाइनेंशली, मेंटली, फिज़िकली, इन एवरी मैनर दे आर विद मी। एंड सेम वेज बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो हमारे दिल से खुश होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो ऐसे जेलस वाले उसमें हैं, बहुत क्लोज जो हमें पता भी है कि हाँ ये पर्सन हमसे जेलस है, एंड मतलब ऑनेस्टली आई वॉज नॉट इन अ फेवर कि हम उन रिलेटिव्स को अपने घर पे बुलाएं, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते एंड आपको बुलाने पड़ते हैं। आप नहीं बुलाओगे तो आप बुरे बनोगे। बट मेरा एक ही चीज़ है कि यार अच्छे लोगों को अपने साथ रखो। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं या आपसे कंपैरिजन करते हैं, उनको किसी ना किसी वे में अपनी लाइफ से निकाल दो। और ये चीज़ें मैं मम्मी को बहुत बोलती हूँ कि आपको साउंड होता है, आपको पता चलता है कि कौन से आपके दोस्त हो गए या कौन से आपके रिलेटिव्स हो गए जो आपसे एनी हाउ जेलस फील कर रहे हैं, आपकी सक्सेस से जेलस फील कर रहे हैं या कंपैरिजन चल रहा है। सो सबको सबका पता होता है। तो हमारे भी बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं जो हमें पता है कि वो हमारी सक्सेस से या हमारी मेहनत से या हमारी अचीवमेंट से बहुत जेलस है एंड बहुत कंपैरिजन्स हैं, बट हमें उनको बुलाना पड़ा एज़ यूजुअल। एंड कुछ को हम नहीं बुला पाए, तो वो भी हमारी चीज़ें थी। मे बी हमारा बॉन्ड ना बैठा हो, मे बी कुछ पुरानी चीज़ें हुई हो। एंड एक ही चीज़ है यार, हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि सामने वाले गलत हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस में हम गलत हों। सो मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है हम भी बहुत सारी चीज़ों में लोगों को हमारी चीज़ें ना पसंद आती हों। एंड इट्स ह्यूमन नेचर, हमें जेलसी भी होती है, हम इनसिक्योर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इनसिक्योर नहीं होगे तो वहाँ पे प्यार नहीं होगा। पता नहीं मैं जेलसी से इनसिक्योर पे क्यों आ गई, बट एनीवेज लेट मी एंड दिस व्लॉग एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और नेल्स, मेरी मेहंदी, सब परफेक्ट। आज का इवेंट बहुत अच्छा था एंड नाउ सेम ही इवेंट है हमारा 13 अगस्त को। सो मैं उस दिन भी पूरा बिजी रहूँगी, बट हाँ उस दिन आपको मेरे को देखने को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मम्मी जा रही है
एंड मम्मी पूरा व्लॉग कैप्चर करेंगी। एंड एक चीज़ और, जो मैंने लहंगा पहना है आज, मैंने चंचल दी एंड पल्लवी दी ने, सो मैंने छोटी सी क्लिप डाली है इस व्लॉग में। वैसे तो हमने द गर्ल्स एंड यस द गर्ल्स के व्लॉग्स आ रहे हैं, सो 5-6 व्लॉग्स हम लोग शूट कर चुके हैं, तो होपफुली द गर्ल्स का चैनल आएगा। वैसे द गर्ल्स ट्रेवल्स के नेम से चैनल है, उस पर कम वो है, मैंने 3-4 शॉर्ट्स डाले हुए हैं, बट हम व्लॉग्स लेके आ रहे हैं द गर्ल्स के। तो जितने भी ट्रिप्स के BTS होंगे एंड हम जो भी रेकी करने जाएंगे, जो भी हमारे इवेंट्स के BTS होंगे, आज हम रूम में रेडी वेडी हुए, वो सारी क्लिप्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। सो आप लोग देख सकते हो, जिसको दीक्षा को देखना है कि भाई दीक्षा क्या करती है, दीक्षा की क्या लाइफ रहती है, सो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो, द गर्ल्स ट्रेवल्स के नेम से चैनल। अभी थोड़ा सा हम कर लें, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओहो, ये फोकस क्यों नहीं लेता। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई लव यू गाइस। एंड बढ़िया कमेंट्स कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ तक भी अभी व्लॉग देख रहा है, मेरे को डैंड्रफ नहीं है। मुझे आज नई चीज़ पता चली है कि मुझे डैंड्रफ नहीं है मेरे बालों में। मेरा जो स्कैल्प है वो ओवर ड्राई हो गया है, ऐसा मुझे पता चला है, एंड ऐसा ही मुझे फील होता है कि ये डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ एक अलग चीज़ होती है, बट ये मेरे स्कैल्प की फंगस है। सो मेरे को एक कुछ नई चीज़ पता चली। तो जिन भी लोगों ने डैंड्रफ के लिए शैम्पू रिकमेंड किया था, वो मुझे कुछ ऐसा शैम्पू रिकमेंड करो जो मेरे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करे। बहुत ड्राई स्कैल्प हो गया है, सो ड्राई स्कैल्प विद फंगस है, ऐसा मुझे पता चला है। बट एनीवेज, इसको अब मैं जल्दी ठीक करती हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में आया है। अभी तो मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लीन लग रहा है, क्योंकि आज ही मैंने हेड वॉश किया, देखो बिल्कुल ही क्लीन लग रहा है आज तो। बट चलो, एनीवेज मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने 10 मिनट की बक कर ली, 11 मिनट की।